दिसंबर का महीना मौसमघड़ गांव पर अपनी सबसे कठोर पकड़ बना चुका था। रात भर ठंडी हवाएं सीटी बजाती थीं और खेतों पर बर्फीली ओस की मोटी चादर बिछी थी। गांव के किनारे पर एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जिसकी छप्पर से ठंडी हवा अंदर घुस आती थी। अंदर अर्जुन, उम्र 30 वर्ष, एक गरीब मजदूर, फटे कंबल में लिपटा करवटें बदल रहा था। उसके चेहरे पर साफ मेहनत की लकीरें दिखती थीं। पास में उसकी पत्नी प्रिया राख में हाथ सेकते हुए चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन, उठिए ना, सूरज निकल आया है। आज भी सेठ जगन्नाथ के भट्टे पर देर हो गई तो मजदूरी कट जाएगी। सूरज तो निकला है प्रिया, पर यह सर्दी हड्डी में चुभ रही है। लगता है जैसे शरीर जम जाएगा। मालूम है, ठाकुरों और सेठों के लिए यह आराम का समय है और हमारे लिए मौत का बुलावा। पर क्या करें, घर में गौरी के लिए दाल तक नहीं बची। अर्जुन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई, एक सूखी रोटी और गुड़ खाया और अपनी लाठी उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। हवा के झोंकों ने उसके गालों को सुन्न कर दिया। 3 किलोमीटर दूर राठौर भट्टा तक का रास्ता धुंध में खोया हुआ था। रास्ते में उसे उसके साथी कैलाश, वीर और चेतन मिले। अर्जुन, तू आज भी निकला। हमें लगा था तू इस कड़ाके की ठंड से हार मान लेगा। हार मानने से घर का चूल्हा नहीं जलता वीर। सुना है आज नई मिट्टी आई है। सेठ जगन्नाथ ने जल्दी पहुंचने को कहा है। राठौर भट्टे पर पहुंचते ही आग की लपटें तो दिखीं, पर वह आग सिर्फ सेठ जगन्नाथ और उसके चमचों के लिए थी। मजदूरों के हिस्से में बस धूल और धुआं था। अरे ओ अर्जुन, फिर देर से आया रे तू। बाकी सब 2 घंटे पहले आ चुके थे। आज आधा दिन की मजदूरी कटेगी, समझा? अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसके पास बहस करने की ताकत नहीं थी। उसने अपनी जगह जाकर ईंटें उठानी शुरू कर दी। मिट्टी छूने पर ठंड सीधी हड्डियों में उतर जाती थी। दोपहर तक काम चलता रहा। शाम होते ही सेठ जगन्नाथ ने पैसे गिनते हुए कहा, 70 रुपये ले जा। लेना है तो ले, वरना कल पूरा दिन काम कर लेना। अर्जुन ने कांपते हाथों से पैसे जेब में रखे और घर लौट पड़ा। घर पहुंचा तो गौरी को ठंड से बुखार चढ़ा हुआ था। अर्जुन, गौरी तो जल रही है बुखार में। कुछ करो, डॉक्टर के पास चलो। अगले दिन गौरी की हालत और बिगड़ गई। अर्जुन ने पंडित देवदत्त से मदद मांगी। पंडित जी ने कुछ चावल, गुड़ और सूखी लकड़ी दी। उस रात अर्जुन ने अपनी जान से भी प्यारी कुएं की टूटी बाड़ तोड़कर आग जलाई ताकि उसकी बेटी बच जाए। 1 हफ्ते बाद भी ठंड कम नहीं हुई। भट्टा बंद हो गया क्योंकि मिट्टी जम गई थी। सेठ जगन्नाथ शहर चला गया। गांव में काम, अनाज और ईंधन तीनों खत्म हो चुके थे। अर्जुन, अब क्या करेंगे? भूख और ठंड दोनों हमें मार देंगी। अब डरने का वक्त नहीं है प्रिया, जीने का वक्त है। अगर सेठ जगन्नाथ हमें काम नहीं देगा तो मैं खुद काम बनाऊंगा।
अगले दिन वो जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने हिम्मत से लकड़ियां काटी। शाम होते होते वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव लौटा। अगले दिन उसने गोविंद चाचा, प्रेम और कुछ अन्य ग्रामीणों को साथ लिया। लकड़ियां काटी और गांव में बेचना शुरू कर दिया। और फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राठौर भट्टा अब भी बंद था, लेकिन अर्जुन की झोपड़ी के बाहर अब रोज धुआं उठता था, जिंदगी का निशान। अर्जुन अब वही मजदूर नहीं रहा था, वह अब ठंड से लड़ने वाला लकड़ी वाला अर्जुन बन चुका था। उसने अपनी हिम्मत से अपने परिवार को बचा लिया था।